ओम नमः शिवाय। एवरी डिवाइन सोल, आज हम फिर से नीम करोड़ बाबा जी के साथ जुड़ेंगे और उनके द्वारा दिया गया अद्भुत ज्ञान उनके एक शिष्य को, जो कि बहुत प्रेम भाव रखते थे अपने गुरु के प्रति, बाबा नीम करोली बाबा जी के प्रति। और उस कहानी के ज़रिए हमें क्या ज्ञान मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु बहुत बड़ी लीला करते हैं। वो एक शिष्य के ज़रिए न जाने कितने और शिष्यों को, हम जैसों को भी बहुत गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान दे जाते हैं। आज हम फिर से नीम करोली बाबा जी के साथ जुड़ेंगे। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि हम जिस भी एक सदगुरु के साथ जुड़ते हैं, जो अपने आप में पूर्ण संपूर्ण है, जो उस परम तत्व के साथ एक हो गया, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम बिल्कुल उसी क्षण उसकी चेतना से जुड़ते हुए उस परम तत्व के साथ जुड़ जाते हैं, और उस परम तत्व की ऊर्जा उस सदगुरु से होते हुए हमारी चेतना में बहने लगती है। तो पहले तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा, नमन करूँगा नीम करोली बाबा जी को, कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, ऐसी शक्ति दी, ऐसा उनका आशीर्वाद है। क्योंकि उनके आशीर्वाद और प्रेम के बिना मुझे लगता नहीं है कि मैं उनके बारे में एक शब्द भी बोल सकता हूँ, उनके बारे में कुछ भी बताया जा सकता है या कहा जा सकता है। इतने बड़े संत, इतने बड़े प्रेमी, शब्द है नहीं उनके लिए। ऐसे संतों के लिए शब्द, जो ना इंसान निशब्द हो जाता है, आपके भाव आप प्रकट नहीं कर पाते हो। ऐसे हनुमान जी के अवतार हुए हैं, वो साक्षात हनुमान हो गए हनुमान जी के प्रेम में, उनकी भक्ति में। उनकी क्या ही बात करी जाए, उनके प्रेम और उनकी भक्ति की हनुमान जी के प्रति। नमः शिवाय दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। बात है दोस्तों 1949 की, 1949। हिंदी में त्रुटि हो सकती है तो क्षमा कीजिएगा। 1949 की बात है। बाबा जी अक्सर कैंची धाम से उनका नैनीताल में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि नैनीताल में भी बाबा जी के बहुत सारे भक्त थे जो गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूर्ण रूप से बाबा जी को अपना गुरु मानते थे, अपना भगवान मानते थे, सब कुछ मानते थे, उनको वो समर्पित थे। और बाबा जी का भी अपने शिष्यों के प्रति बहुत प्रेम था। उन वो तो अपने आप में प्रेम के अथाह सागर थे, तो उस प्रेम का क्या ही वर्णन किया जा सकता है। उनके एक शिष्य थे तुलसी करके। एक बार वो बाबा जी नैनीताल आए, तो ऐसे वो ध्यान साधना करते थे, और उन्होंने अपनी ध्यान साधना में ऐसा महसूस किया कि अब धीरे धीरे क्या उनका क्रोध जो है एकदम से समाप्त हो चुका है। तो ऐसे ही गुरु चर्चा हो रही थी सभी साधकों के बीच में, और वो भी बोल उठे कि बाबा जी, अब तो मेरा भी क्रोध एकदम से शांत हो गया है, मैं बहुत शांत हो गया हूँ भीतर से बाहर से। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिज्ञासा हो रही है मेरी। तो बाबा जी बोले, बोलिए आप प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने बोला, बाबा जी देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि मेरा अब क्रोध शांत हो चुका है, मेरा अहंकार मिट चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरा क्रोध शांत है, अहंकार शांत है, तो अब इस स्थिति में, इस अवस्था में मेरे में और आप में क्या अंतर है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, सभी बोलते हैं कि जिस क्षण आप पंच विकारों से दूर हट जाते हो, तो आप में और गुरु में और आप में और परम पिता में कोई अंतर रहता ही नहीं है, सब एक ही हो जाता है। दूसरे का कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली वो पूर्ण रूप से लीन विलीन हो जाता है उस परम ऊर्जा में, परम तत्व में, उस एक जो ज्योति स्वरूप है। तो महाराज जी चुप कर गए। उन्होंने बोला, वक्त आने पे आपको जरूर जवाब देंगे इसका। और महाराज जी वहाँ पे और साधकों के जवाब देते हुए वहाँ से वो चले गए। 6-8 महीने के बाद दोबारा महाराज जी अपने शिष्यों को दर्शन देने के लिए आए, और एकदम से एक उन्होंने बोला, चलो आज एएन झा के घर चलते हैं। एएन झा उस टाइम में बहुत ही हायर अथॉरिटी में गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उस नैनीताल क्षेत्र में। तो सब जानते थे उनके बारे में। सब ने बोला, महाराज जी क्या बात करते हो, ना वो भगवान को मानता है, ना वो आपको मानता है, वो तो एकदम एक विपरीत बुद्धि वाला इंसान है, जो किसी ऐसी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता। तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो महाराज जी ने ठान ली तो ठान ली भैया, अब उनसे उनसे कोई मतलब, जब उन्होंने बोल दिया है जाना है तो भी जाना है, फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं जाना है। तो महाराज जी के साथ उनके सारे चेले चपाटे, उनके सारे शिष्य चले गए महाराज जी के साथ वहाँ पे।
महाराज जी ने आप देखा ना था, उनके जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे जाके वो सोफ़ा में जाके लेट गए। महाराज जी के बारे में ऐसा बोला जाता था कि वो जूता चप्पल नहीं पहनते थे, वो अपना हमेशा नंगे पाँव ही चलते थे। सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, आंधी तूफान, कैसा भी मौसम हो, वो कभी भी जूता चप्पल नहीं पहनते थे। और उसी गंदे पैरों को लेके, हालांकि मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि क्या गंदे पैर उनके, वो तो साक्षात हनुमान जी थे ना, लेकिन कहानी को बताने के लिए मुझे इन शब्दों का यूज़ करना पड़ रहा है कि वो ऐसे ही गंदे पैरों के साथ वहाँ पे वो सोफे की ओर लेट गए, वहाँ पे पैर रख के। और एक बज रहा था उस टाइम पे, एएन सर जो थे उनका टाइम था लंच का। वो आए, जैसे ही उन्होंने एंटर किया और देखा ऐसे लोगों को, और देखा बाबा जी को, महाराज जी को, नीम करोली बाबा जी को ऐसे सोफे में पड़े हुए, गंदे पाँव जो थे सोफे में रखे हैं और सोफ़ा गंदा हो रहा है। वो तो झल्ला गया। उसने बोला कि हाउ डेयर टू कम इन माई दिस रूम, आपकी हिम्मत कैसी हुई इस रूम में जाने की, गेट आउट फ्रॉम दिस रूम, अभी के अभी निकल जाओ इस रूम से। तो गालियां निकालने लगा वो इंग्लिश में, क्या क्या बोलने लगा वो उसमें। और महाराज जी के जो शिष्य थे तुलसी, उनको क्रोध आ गया। आवेश में क्या किया उन्होंने, झपट लिया उनका कॉलर। अभी वो उनका कॉलर झपटने ही वाले थे, पकड़ने ही वाले थे। तो उसी समय महाराज जी एकदम, उन्होंने उसको बोला क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, चलो 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 सभी चलो यहाँ से। उसी क्षण बाबा जी ने उसको रोक दिया और बाबा जी जैसे ही रूम से बाहर निकले, सभी उनके शिष्य जो थे बाबा जी के पीछे उनके, वो चल निकले। और बाबा जी ने उस अपने शिष्य को बोला कि आपने मेरे से प्रश्न किया था आज से 6-8 महीने पहले कि आप में और मेरे में क्या अंतर है, तो यही अंतर है आप में और मेरे में। उसने गालियाँ मुझे दी, उसने बुरा मुझे बोला, सब कुछ उसने मेरे प्रति अपना क्रोध व्यक्त किया, तो आप क्यों उसको मारने के लिए दौड़े। तो वो जो शिष्य था वो आंखें नीची कर ली उसने, उसको एहसास हो गया कि हाँ उससे गलती हो गई है। वो बाबा जी के चरणों में पड़ा, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा कि माफ़ कीजिएगा, शायद अहंकारवश मुझे ऐसा भाव उठा होगा कि मैंने क्रोध पर विजय पा ली है। मैं आपके समर्पित हूँ बाबा जी, आप कृपा कीजिएगा और ऐसी अज्ञानता से मुझे हमेशा दूर रखिएगा। और आपसे प्रार्थना है कि मैं कभी भी ऐसी अज्ञानता में, इस अहंकार के भाव में कहीं कभी भी अपने आप को आपके बराबर या आपसे ऊपर ना समझने लगूं। तो बाबा जी भी मुस्कुराए और उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि ज़रूर ऐसा ही होगा। देखिए, इस कहानी के ज़रिए बाबा जी कितना गूढ़ रहस्य, कितना ज्ञान दे जाते हैं, क्योंकि मैं ये कहानी के पीछे अपनी भी कुछ कहानियाँ छुपी हैं। कई बार क्या होता है कि मैं भी, कभी कभार होता है, बहुत रेयरेस्ट मेरी लाइफ में, जब मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल प्रेम हो गया, मैं तो ये हो गया, और अगले क्षण, अरे टाइम ही नहीं लगता भाई साहब, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तुरंत उसी क्षण कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति सामने आ जाएगी कि आपको अपनी औकात का समझ में आ जाता है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई दीज वर्ड्स, हार्श वर्ड फॉर मी, लेकिन आप साधक हो तो आपको जागृत होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने प्रति, दूसरों के प्रति नहीं। क्योंकि यात्रा स्वयं की है, इस यात्रा में मैं क्या कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या कर रहा है वो मायने ही नहीं रखता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्टेंस है ही नहीं किसी दूसरे की, मेरा ही एग्जिस्टेंस है। मेरे प्रति, मेरे द्वारा, मेरे क्या देखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या महसूस किया जा रहा है, क्या विचार बाहर से अंदर से प्रकट हो रहे हैं, वही मायने रखता है। तो इसलिए कभी भी इस गलती में मत रहिएगा कि आपने इस विकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उस विकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। मैं यकीन से बोलूँगा, आई थिंक मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की लाइफ में भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा होगा कि यार मैंने तो इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, त्याग दिया मैंने क्रोध, त्याग दी मैंने काम वासना, त्याग दिया मैंने अहंकार, त्याग दिया मैंने लोभ, है ना। लेकिन जैसे ही आपका एक टेस्ट होता है, और प्रकृति टेस्ट लेती है, बिलीव मी, अगर आप सही मायनों में ऐसा गलत फहमी में हो ना कि हाँ हो गया मेरा, तो उसी क्षण आपका टेस्ट होगा। अगर आप जागृत हो तो समझ जाओगे कि भैया नहीं, ये तो मैं 100 में से 0 नंबर लेके आया हूँ, मैं फेल हो गया मैं तो देखिए, यही प्रार्थना है नीम करोली बाबा जी से और श्री गुरु बाबा जी, महाअवतार बाबा जी से, परम शिव शिवा से, उस ज्योति स्वरूप निराकार निर्विकार जो ज्योति स्वरूप शिव हैं, परम शिव हैं, कि मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरी
शब्दों में कभी भी अहंकार का भाव ना आए, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से कभी किसी का दिल ना टूटे। वो कहते हैं ना कि मंदिर मस्जिद चाहे तोड़ दो, बुल्ले शाह ने लिखा था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर बुल्ले शाह किसी का दिल मत तोड़ो, इसमें तो किसी का दिलदार, किसी का परमात्मा रहता है। ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, आपकी इस यात्रा में आप आगे बढ़िए, बहुत ही प्रगति के साथ आगे बढ़िए, लेकिन भाव यही रहे कि मेरे भीतर क्या चेंजेस आए, मेरे भीतर क्या चेंजेस आने चाहिए, मेरे भीतर क्या कमियां हैं, उसको मैं कैसे सुधार पाऊँ, उसके लिए ध्यान करना है, निष्काम भाव से सेवा करनी है और अपने गुरु, परम गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि मैं मूर्ख हूँ, नादान हूँ, मैं बार बार गलती करता हूँ, आप तो प्रेम के सागर हो, आप मुझे हर बार क्षमा करते हो, मेरा हाथ जोर से पकड़ के रखिएगा। गलती करना भी चाहूँ तो आप मुझे हमेशा याद दिलाते रहिएगा, ताकि मैं हर अपनी गलती से सीखता चला जाऊँ और एक ही गलती को दोहराऊँ नहीं अपनी गलतियों को, सीखता चला जाऊँ, आगे बढ़ता चला जाऊँ। नीम करोली बाबा जी के यहाँ पे अभी मैं होके आया था अभी मई में, और क्या ज़बरदस्त ऊर्जा है, उनके शब्द है नहीं, और आगे भी उनकी कहानियाँ कहते चले जाएंगे इस चैनल के ज़रिए, क्योंकि ऐसे संतों की कहानियाँ कहने से उनकी आशीर्वाद तो डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। वो जैसे ही आपने किसी के संत के बारे में बात करी, वो जुड़ जाता है आपके साथ, और मुझे क्या लगता है कि उनकी कृपा, आशीर्वाद, उनके मर्जी के बिना आप कुछ नहीं बोल सकते, उनके लिए कुछ कह नहीं सकते, उनके लिए ना ही उनके बारे में सुन सकते हो, जानना तो बड़ी दूर की बात है। चलिए अब आपसे विदा लूँगा, फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय नित्यानंद, जय श्री गुरु बाबा जी। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, परमपिता परमात्मा सबको भरपेट भोजन दे, सबको वस्त्र मिले, सबको अपना घर मिले। नीम करोली महाराज की जय, नीम करोली महाराज की जय, महाराज की जय, हनुमान जी की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।